मोल्ड्स मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले देखो चॉकलेट्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो चॉकलेट्स में बहुत सारी कंपनीज की चॉकलेट्स अवेलेबल हैं। ये है यहाँ पे वेनलियर, ठीक है। वेनलियर के अलावा मॉडे भी आती है, ये है मॉडे, ठीक है, ये मॉडे है। तो चॉकलेट हमेशा 3 उसमें आती है, डार्क, मिल्क और वाइट कंपाउंड। यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको, ये देखो यहाँ लिखा है डार्क कंपाउंड, यहाँ लिखा है मिल्क कंपाउंड, ठीक है। इसी तरीके से आपका व्हाइट कंपाउंड होता है। मॉडे की दिखा देती हूँ आपको, ये देखो यहाँ लिखा है व्हाइट कंपाउंड, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे कंपाउंड्स होते हैं, ये आपको 3 फ्लेवर्स में मिलते हैं, डार्क, व्हाइट और मिल्क। अब इन 3 फ्लेवर्स में इनको मैं आपको खोल के दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। जस्ट अ मोमेंट, आपको दिखाती हूँ मैं कट करके, ठीक है। तो ये मैंने पहले कट किया अपना डार्क कंपाउंड, ये रहा मेरा मिल्क कंपाउंड, ठीक है। लुक एट दिस, ठीक है। ये है मेरा डार्क, ये है मेरा मिल्क एंड आई विल शो यू व्हाइट। व्हाइट कंपाउंड का सिर्फ एक खुला पैकेट ही रखा है तो हम पहले इसी को यूज करेंगे, है ना। सी दिस इज आवर व्हाइट कंपाउंड। अब इनमें डिफरेंस क्या है, बहुत सारे लोग इस चीज को लेके भी कंफ्यूज होते हैं कि हमारा मिल्क कंपाउंड तो ये है ना, ये जो हमारा व्हाइट वाला है ये हमारा मिल्क कंपाउंड है। क्योंकि हमने यूजुअली जो हम जब भी बाहर जाते हैं तो जो हम चॉकलेट खाते हैं इसको हम मिल्क कंपाउंड बोलते हैं। हम मिल्क चॉकलेट खा रहे हैं तो मिल्क चॉकलेट बाहर यूजुअली आपको इस कलर की मिलती है, वाइट कलर की। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, कंपाउंड्स के अंदर ये है हमारी डार्क कंपाउंड जो आपको दिखाई दे ही रही है ना। तो यहाँ साइड करते हैं, ये है हमारी डार्क कंपाउंड एंड इसके अलावा इसको बोलते हैं हम अपनी मिल्क कंपाउंड, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे 4 स्लैब्स होते हैं। तो जैसे अगर ये मेरा आधा किलो है तो अगर ये 4 स्लैब है तो 5 स्लैब है तो ये मेरा 100 ग्राम होगा, और अगर आपके 4 स्लैब है तो 125 ग्राम होगा। तो अगर कहीं पे लिखा है कि 2:1 का रेशियो लेना है तो आप इसके अंदर इसके 2 स्लैब्स निकालोगे, तो 2 आपने मिल्क का लिया, एक आपने व्हाइट का लिया, ये तो इसका मतलब हुआ 2:1 आपको मेल्ट करना है, ठीक है। 2:1 इसका आप सिर्फ ऊपर वाला एक जो इसका स्लैब है वो निकाल लोगे, ठीक है। तो ये आपका 2:1 होता है। तो ये है आपका मिल्क कंपाउंड, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, इसको बोलते हैं मिल्क कंपाउंड। और व्हाइट कलर में जो मिलेगा आपको इसको आप व्हाइट कंपाउंड ही बोलोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चॉकलेट्स। जो पुरानी पड़ी है उसी को यूज करना, बिकॉज नहीं तो चॉकलेट्स खराब भी हो जाती हैं, है ना। वैसे तो खैर इनका जो टाइम है वो काफ़ी अच्छा रहता है, 1 साल 15 महीने इस तरीके से होता है, आप इसको रख सकते हो आराम से, ठीक है। मोल्ड्स की बात करें अगर तो मोल्ड्स आपको 3 तरीके से मिलते हैं। पॉलीकार्बोनेट मोल्ड होता है, प्लास्टिक मोल्ड होता है और हमारा सिलिकॉन मोल्ड्स होते हैं, ठीक है। तो आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे सारे मोल्ड्स हैं इसके अंदर। सिलिकॉन मोल्ड्स ये होते हैं, इसको बोलते हैं सिलिकॉन मोल्ड्स। देखो इसमें चॉकलेट निकालने का जो तरीका है, डीमोल्ड करने का जो तरीका है वो होगा थोड़ा सा अलग, ठीक है। तो ये है हमारा सिलिकॉन मोल्ड, इसे बोलते हैं प्लास्टिक मोल्ड, ठीक है। ये हमारा प्लास्टिक मोल्ड। पॉलीकार्बोनेट मोल्ड जो होता है वो हार्ड प्लास्टिक का होता है। तो पॉलीकार्बोनेट मोल्ड जो है वो आपको 400 रुपये तक मिलता है, 350-400 रुपये तक मिलता है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, बट हाँ अगर आपको बॉनबॉन्स वगैरह के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं तो आपको पॉलीकार्बोनेट मोल्ड लेना चाहिए, बिकॉज पॉलीकार्बोनेट मोल्ड से आपको बहुत अच्छी शाइन भी मिलती है, ठीक है। तो आप वो ले सकते हो। अदरवाइज ये जो प्लास्टिक के मोल्ड हैं आपको 40 रुपये 60 रुपये तक में बहुत आराम से मिलते हैं। प्लास्टिक मोल्ड में भी 2 क्वालिटी है, एक लाइट प्लास्टिक होता है, एक होता है काकोआ मोल्ड, ठीक है। काकोआ मोल्ड में आपको दिखाती हूँ,
ये है काकोआ मोल्ड। तो ये आपको ना छूने से ही पता चल जाएगा। ये आपका थोड़ा लो क्वालिटी है, ये आपका थोड़ा सा स्टिफ होता है, हाई क्वालिटी होता है प्लास्टिक के अंदर ही, तो इसको हम बोलते हैं काकोआ मोल्ड। तो ये देख रहे हो, आपको उसमें डिजाइन दिख रहा है कितना प्यारा है। तो इसी तरीके से आपको ये देखो पाइनएप्पल डिजाइन है, ठीक है। जब आपको वो बनाना है, बॉक्स बनाना है, उसके लिए आपको इस तरीके का डिजाइन मिलता है। इसे हम अपना अनार के लिए यूज करेंगे, अनार बनाने के लिए, ठीक है। ये छोटे पिनाटा के मोल्ड्स हैं, ठीक है, ये भी बनाएंगे हम। तो इसी तरीके से डियर बॉटल, पिनाटा हार्ट, तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे मोल्ड्स हैं, ठीक है। तो ये हो गए। और सिलिकॉन मोल्ड्स मैंने आपको दिखा दिया। ये देखो सिलिकॉन मोल्ड्स में ये थोड़े कार्टून वगैरह हैं बच्चों के लिए जो आप करते हो। तो सिलिकॉन मोल्ड्स आपको 100 रुपीज़ 120 रुपीज़ में मिल जाता है। तो ये सिलिकॉन है, ये भी आपका सिलिकॉन का मोल्ड है, ठीक है। तो ये है हमारे सिलिकॉन मोल्ड और ये है हमारे प्लास्टिक मोल्ड्स। तो मोल्ड्स आप लोगों को समझ आ गए। देन इसे हटा देते हैं। मेरे पास तो मोल्ड्स इकट्ठे करते करते 50-60 से ऊपर मोल्ड हो चुके हैं। देन होता है हमारा ट्रांसफर शीट। जो हमारी प्रिंटेड चॉकलेट होती है ना, उसके लिए हमें ट्रांसफर शीट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये है हमारी ट्रांसफर शीट। ये देखो इस तरीके से आपको बहुत सारे प्रिंट्स मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये होता है ट्रांसफर शीट। ये आपको 70-80 रुपीज़ की एक शीट मिलती है। आई थिंक ये इसका साइज A4 साइज होता है। ये देखो, ये है हमारी ट्रांसफर शीट, ठीक है। तो जब आप देखते हो ना चॉकलेट्स के ऊपर प्रिंट आए हुए हैं बहुत प्यारे प्यारे से, वो चॉकलेट्स कितनी सुंदर लगती है ना, वो सब इसी शीट की वजह से आते हैं। तो ये कैसे यूज करेंगे, आई विल शो यू, ठीक है। तो ये है हमारा शीट। देन जब आप दिवाली वाले क्रैकर्स बनाते हो, चॉकलेट बनाते हो, तो उसके लिए आपको इस तरीके के स्टिकर्स मार्केट में मिल जाते हैं। जैसे चक्री का है, ये हमारा लड़ी बम का है। तो ऐसे ही इसके अंदर और भी स्टिकर्स होंगे। ये हमारा सुतली बम वगैरह में हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके के आपको स्टिकर्स मिलते हैं। इसको कैसे हम आगे यूज़ करेंगे मैं आपको आगे दिखाऊंगी, ठीक है। इस तरीके के आपको स्टिकर्स मिल जाएंगे। कहीं पे भी जहाँ केक मटेरियल का शॉप होता है वहाँ पे आपको ये स्टिकर्स भी मिल जाते हैं बहुत आराम से। तो वहाँ से इस तरीके के स्टिकर्स को बाय कर सकते हो। देन डेकोरेशन के लिए आपको चाहिए, देखो इस तरीके के बैग्स आते हैं जिसके अंदर आप चॉकलेट्स डाल के और किसी को दे सकते हो दिवाली पे, राखी पे, है ना। इस तरीके से ऐसे बैग्स बहुत सस्ते मिलेंगे आपको, आप उसमें दे सकते हो। तो ऐसे काफ़ी सारे बैग्स हैं मेरे पास, ठीक है। इन बैग्स का यूज़ कर सकते हो। देन जब भी आपको चॉकलेट को रैप करना है, तो चॉकलेट को रैप करने के लिए आपको एल्युमिनियम शीट्स मिलती हैं मार्केट में। तो ये एल्युमिनियम शीट्स जो हैं वो आपको कुछ इस तरीके से मिलती है। ये देखो, ये छोटी चॉकलेट्स को करने के लिए, पैक करने के लिए है। ये शीट से आपकी जो चॉकलेट है वो और ज़्यादा सेफ हो जाती है, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपको प्रिंटेड शीट्स भी मिलेगी। तो ये देखो यहाँ पे ये हार्ट शेप की प्रिंटेड शीट्स हैं। तो ये हमारी चॉकलेट शीट्स हो गई। इसे रख लेते हैं। चीज़ों को जितना संभाल के रखोगे उतनी ज़्यादा टाइम चलेगी, है ना। तो इसलिए संभाल के प्यार से अच्छे से रखना, ठीक है। ये हो गया। देन डेकोरेशंस के लिए आप इस तरीके की रिबन्स का भी यूज़ कर सकते हो ऊपर से। बाकी बॉक्सेस वगैरह सब मिलते हैं मार्केट में। इस तरीके की प्लेट्स में भी हम डेकोरेशन, इस तरीके की प्लेट्स में भी डेकोरेशन की जा सकती है चॉकलेट की, कि आपने यहाँ चॉकलेट्स यहाँ पे फिल कर दिया और उसके बाद ट्रांसपेरेंट शीट से ऊपर को एक बास्केट जैसा सा बना दिया, ठीक है। ये हो गया। आफ्टर दैट राइस बॉल्स, ये होते हैं हमारे राइस बॉल्स, ठीक है। जब आप कोई चॉकलेट खाते हो आपको उसके अंदर एक क्रिस्पी सा अलग कुछ फील होता है, वो यही होता है। इसको राइस क्रिस्पीज या राइस बॉल्स आप कह सकते हो, ठीक है। ये आपका चॉकलेट के अंदर जाके भी इतनी ही क्रिस्पी रहती है। ऐसा नहीं कि चॉकलेट में गई तो ये सॉफ्ट हो जाएगी, क्रिस्पी रहेगी चॉकलेट के अंदर जाके भी, ठीक है।
देन फोटो चॉकलेट बनाने के लिए आपको इस तरीके की शीट चाहिए होगी। ये फोटो प्रिंट शीट है बट एडिबल है, ठीक है। ये एडिबल शीट है फोटो प्रिंट की, आपको किसी भी केक मटेरियल शॉप पे मिल जाएगी, या जो बेकरी वाले होते हैं ना वो भी आपको दे देंगे। बस आपको इसका साइज खुद से देखना पड़ेगा कि आपको इसका साइज क्या चाहिए, आपके मोल्ड का साइज क्या है जिसमें से आप चॉकलेट बनाओगे। तो ये वाला जो फोटो है ये उसके ऊपर पेस्ट होनी चाहिए। पेस्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगी, बट ये नॉर्मल शीट नहीं है, दिस इज एडिबल शीट। आप इसको खा सकते हो, ये शुगर से बनी होती है और एडिबल कलर से बनी होती है, ठीक है। तो नॉर्मल कोई प्रिंट को करा के वो मत लगा लेना, बोलना बेकरी पे जाके कि आपको एडिबल शीट चाहिए या फोटो केक वाली शीट चाहिए, ठीक है। तो आपको इस तरीके की शीट मिलेगी, तो आप ये वाली शीट ले सकते हो। तो इससे हम अपना आज फोटो चॉकलेट बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया। देन फिलिंग्स के लिए आप बहुत सारी चीज़ों को यूज कर सकते हो, ठीक है। ये है हमारा डेसिकेटेड कोकोनट, ठीक है। देन हमारे पास ये रोस्टेड आलमंड्स हैं, मैंने आपको बता दिया है या नहीं बताया तो आगे पता चलेगा आपको रोस्टेड आलमंड्स क्या होते हैं, ठीक है। जैम है, चेरीज है, ठीक है, लस्टर डस्ट है। तो फिलिंग्स के अंदर आप अप डाउन हमेशा अपने फ्लेवर के हिसाब से अपने आप से कर सकते हो। फिलिंग्स का कुछ नहीं है, जो पसंद हो वो डाल दो, जो पसंद हो वो चॉकलेट की फिलिंग डाल दो। हर चीज के फ्लेवर्स इतने ज्यादा मिलते हैं कि आपको कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। तो फिलिंग्स में कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर ही डालना है। हम जितनी भी चॉकलेट्स बनाएंगे, मैंने आपको पीडीएफ में उसका रेशियो नहीं दिया है, इसलिए नहीं दिया है क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कितनी चॉकलेट बनाना चाहते हो और क्या किसके साथ क्या मिक्स मैच करके बनाना चाहते हो। जिन पर्टिकुलर चॉकलेट्स के अंदर कोई चॉकलेट जाएगी, जैसे अगर हम फेरेरो रोस्टर बनाएंगे तो रोस्टर के लिए हमें मिल्क चॉकलेट ही चलेगी, ठीक है, उसके अंदर हम डार्क नहीं डालेंगे। 5 स्टार बनाएंगे तो मिल्क चॉकलेट में बनेगा, डेयरी मिल्क जो है वो मिल्क चॉकलेट में ही बनेगा। मैंने बाकी चॉकलेट्स का मेजरमेंट्स नहीं दिया बिकॉज ये आपके ऊपर है कि आप कैसे बनाना चाहते हो। देखो, मिल्क प्लस डार्क का कॉम्बिनेशन इज जस्ट नेक्स्ट टू ऑसम, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब मिल्क और डार्क को मिलाते हो। तो आप इस तरीके से मिला सकते हो कि जैसे आपने 2 स्लैब अपनी डार्क की ली तो 1 स्लैब आप मिल्क की लोगे और दोनों को इकट्ठा एक बाउल में डालोगे और उसको अच्छे से मिला लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप चॉकलेट को मिला सकते हो। तो चॉकलेट में आपको थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि सिर्फ डार्क चॉकलेट का मुझे बनाना है तो सिर्फ डार्क चॉकलेट लो और मिला लो। अगर डार्क और मिल्क दोनों को मिला के बनाना चाहते हो तो डार्क मिल्क दोनों को मिलाओ और उसको पोर करो मोल्ड के अंदर। अगर डार्क मिल्क व्हाइट तीनों को मिला के बनाना चाहते हो तो तीनों को भी आप बना सकते हो। तो टोटली आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से बनाना चाहते हो, कौन सी चॉकलेट ज्यादा डालना चाहते हो, कौन सी चॉकलेट कम डालना चाहते हो। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि नहीं आपको 2 स्लैब डार्क लेना पड़ेगा, 1 स्लैब मिल्क लेना पड़ेगा या 1 स्लैब व्हाइट का लेना पड़ेगा, ठीक है। सो यही कुछ चीजें हैं जिसका हम लोग ध्यान रखेंगे अपनी क्लास के अंदर। और अब स्टार्ट करते हैं अपनी चॉकलेट्स को बनाना। मैं बता दिया कि आपको ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रेशियो देना है। जिस दिन चॉकलेट्स में कोई पर्टिकुलर चॉकलेट जाएगी मैं वो आपको बताऊंगी कि कौन से में पर्टिकुलर चॉकलेट जाएगी, बट उसके अलावा आप अपने टेस्ट अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चॉकलेट को मिक्स मैच करके बना सकते हो बहुत आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फ्लेवर्स भी ऐसा नहीं है जो मैंने फ्लेवर डाला आपको वो डालना है, आप कोई भी फ्लेवर डाल सकते हो, अपने आप फ्लेवर्स बनाओ, अपने आप फिलिंग्स बनाओ और उसको आप डाल सकते हो, ठीक है। तो अपनी जो सेंटर्स होती हैं चॉकलेट्स के, सेंटर जो फिल करते हैं वो भी कई तरीके की होती है। स्टिकी सेंटर है, हार्ड सेंटर है, सॉफ्ट सेंटर है, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटर्स होते हैं, तो वो भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो। जैसे हार्ड सेंटर है तो हार्ड सेंटर के अंदर यूजुअली आपका कोई ड्राई फ्रूट जाएगा, हेजलनट जाएगा, ठीक है, या कोई कैंडी भी डाल सकते हो आप उसके अंदर, वो हार्ड सेंटर है आपका। देन अगर आपने लिक्विड सेंटर बनाया तो लिक्विड सेंटर का मतलब है कि जब आप उस चॉकलेट को खाओ तो उसके अंदर एक लिक्विड सा बहे, ठीक है, तो वो होता है लिक्विड सेंटर। वो कैसे बनाना है दैट आई विल शो यू। सॉफ्ट सेंटर का मतलब है कि आप उसके अंदर गनाश वगैरह डाल सकते हो। तो जब हम उसके अंदर गनाश पोर करेंगे चॉकलेट के अंदर तो दैट विल बी सॉफ्ट सेंटर, क्योंकि जब हम उसे खा रहे हैं तो अंदर से हमें सॉफ्ट फील हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका सॉफ्ट सेंटर हो गया। देन इसके बाद आपका होता है सॉफ्ट सेंटर बता दिया, हार्ड सेंटर बता दिया और कैरमल सेंटर होता है, ठीक है। कैरमल सेंटर के अंदर आपको कैरमल अंदर फिल करनी है जो हम 5 स्टार बनाते टाइम सीखेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर बीच में कैरमल जाता है, तो वो जो है सेंटर है उसको आप सॉफ्ट सेंटर भी बोल सकते हो बट कैरमल सेंटर भी बोला जाता है उसको, तो उसके अंदर कैरमल होगा, ठीक है। लिकर चॉकलेट्स के अंदर रम वगैरह यूज की जाती है तो वो भी आप अपने टेस्ट फ्लेवर के हिसाब से बना सकते हो। ओवरऑल समझो कि चॉकलेट इज ऑल अबाउट योर टेस्ट,
ठीक है, योर कन्वीनियंस, बस जो जैसा बनाना चाहो मिक्स मैच करो और बनाओ। सॉफ्ट की फिलिंग कर दो, क्रश की फिलिंग कर दो, गनाश की फिलिंग कर दो, कोई भी जैसे मैंगो कैंडी आती है मार्केट में या ऑरेंज कैंडी आती है, उसको क्रश करके उसकी फिलिंग कर दो, जेलीज की फिलिंग कर दो, ठीक है, एंड ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग कर दो, तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मिक्स मैच करके बना सकते हो। तो यही हमारे सेंटर्स मैंने आपको बता दिए कि किस सेंटर का क्या मतलब है, तो वो हम आगे बनाएंगे कि हम किसी चॉकलेट में कुछ डालेंगे, किसी चॉकलेट में कुछ डालेंगे, उस तरीके से बना सकते हैं। अदरवाइज आप इसेंसेस का भी यूज कर सकते हो इन चॉकलेट्स के अंदर। अगर इसेंस का यूज करते हो तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका एसेंस जो है वो ऑयल बेस होना चाहिए। कलर का यूज करोगे अगर बहुत अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हो तो एडवाइजेबल वैसे यही है कि आप ऑयल बेस्ड कलर ही यूज करो, लिक्विड जेल कलर्स यूज मत करो, बिकॉज जेल कलर से भी आपको अच्छी शाइन नहीं मिलती है। बट टेम्परेरी या बना के एक बार देखना चाहते हो तो जेल कलर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। 40 मिनट से ऊपर का ये वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, बट इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी, या मैं ऐसा कह लूँ कि चॉकलेट क्लास के सारे डूज एंड डोंट्स कवर कर दिए हैं, सब बताया है कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आपने इसको 2 मिनट भी कहीं से स्किप करा ना तो आपका जो मेन पॉइंट है मे बी वो आपसे छूट जाए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, बिकॉज अब जो हम आगे काम करने वाले हैं ना, ये तो काम आपका यू फटाफट से हो जाएगा, बिकॉज उसमें कुछ करना है नहीं अब आगे, ठीक है।